हाय गाइस, आपका स्वागत है बड़े दिनों के बाद। आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से बेटे की जो शादी का प्रोग्राम था बहुत अच्छा गया, बहुत मज़ा आया और सभी लोगों ने तारीफ करी। अब चूंकि प्रोग्राम अपना था, खुद ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों ने, तो अब उसकी मैं ज़्यादा तारीफ तो नहीं कर सकता। वो कहते ना अपने मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ अपने मियाँ के क्या मैं अपने मुंह मिट्ठू बनना वाली बात हो जाती है। मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो वो काम तो मैं नहीं कर सकता, बट ये इतना कह सकता हूँ कि लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। इट वाज अ डेस्टिनेशन वेडिंग। मेरे से स्टूडेंट्स कह रहे थे सर आपने बताया नहीं बेटा, इट वाज अ डेस्टिनेशन वेडिंग। तो वी हैड अ लिमिटेड गैदरिंग, मतलब गैदरिंग वाज नॉट वेरी स्मॉल, इट वाज गुड इनफ, बट ऑब्वियसली इट वाज लिमिटेड इन कंपैरिजन टू द काइंड ऑफ मैरिज सेलिब्रेशन वी वुड हैव हेल्ड हैड इट बीन इन दिल्ली। तो उसके हिसाब से तो थोड़ी लिमिटेड गैदरिंग थी। गैदरिंग वाज गुड, सारे रिलेटिव्स दोस्त सब आए थे और 2 दिन धमाल रहा डेस्टिनेशन वेडिंग के चलते। खूब नाच खूब डांस। मैं बच्चे कहते सारी पिक्चर शेयर करी, मैं करूँगा, एक्चुअली फोटोग्राफर ही नहीं दे पा रहा, तो मैंने एक आध तो करी है शेयर, एक ही करी है। और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो बेटे की शादी 12 को हुई, मेरी मैरिज एनिवर्सरी 14 की है, एक ही महीने की हो गई। 11-12 का सेलिब्रेशन था। हम एक दिन पहले चले गए थे, चेक इन कर लिया था, क्योंकि एक दिन पहले जाने से क्या होता है थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। और हालांकि एक दिन पहले रात को ही पहुंचे थे 10 बजे, तो वो एक दिन पहले वैसा नहीं था, पर यह है कि रात को सो गए तो सुबह फ्रेश होकर वहाँ पे सब चीज़ें टाइम से स्टार्ट कर पाए। एंड इट वाज अ वंडरफुल सेरेमनी एंड एवरीबडी एंजॉयड। इतना लोगों ने डांस किया, मैं तो कहते ना मुझे खुशी मिली इतनी धड़कन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए। तो इतना अच्छा लगा जब लोगों को खुश देख रहा था। एंड पीपल वर वेरी हैप्पी इन द सेंस कि सब एक जगह मिल गए, सारे रिलेटिव्स गए, सब मिले, उन्होंने सब ने धमाल मचाया। सो इट वाज रियली वेरी इंजॉयिंग। और ये सब का श्रेय, सब का कारण जो है प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा और ऑब्वियसली आपकी शुभकामनाएं जो सदा मेरे साथ रहती है। वहाँ एक दिन भी नहीं बीता जब मैंने आपको याद नहीं किया। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज इट वाज नॉट पॉसिबल। वीडियो काफ़ी दिन से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि गिम्बल तो फिर भी ले गए थे। मैं गिम्बल लेके गया था, आपको जान के हैरानी हुई। गिम्बल अपना रिकॉर्डिंग अपैरेटस लेके गया था, बट इट वाजंट पॉसिबल फ्रैंकली स्पीकिंग। और वैसे भी मैंने वहाँ पे भी नहीं बनाया था, 2-4 दिन पहले से भी लास्ट परचेजिंग कर रहा था। इवन आप मानोगे नहीं, जिस दिन जाना था उस दिन भी परचेजिंग करी। बड़े परेशान लग रहा था यार, काम ही खत्म नहीं हो रहा। बट कहते हैं ऑल दैट एंड्स वेल इज वेल। तो सब बहुत अच्छा बीता एंड ऑलमोस्ट 98% एवरीथिंग वाज एज पर द प्लान। सो और आपको जिनके हर्षोल्लास होगा, उसमें भी मैंने लगता है कोई एक रिकॉर्ड स्थापित किया। आई डोंट नो, आप कमेंट में बताना, क्योंकि जो सगाई संगीत का प्रोग्राम था उसमें हमने एंकर नहीं रखा बाहर से। और आपको जन के हर्षोल्लास होगा, उसकी एंकरिंग सारी की सारी मैंने की। मेरे कल पहला कोई ऐसा शादी का फंक्शन होगा जहाँ लड़के का बाप संगीत सेरेमनी की एंकरिंग कर रहा है। अगर आपने ऐसा देखा हो तो बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। कमेंट बताइए आपने कहीं देखा हो कि संगीत सेरेमनी चल रही है और वहाँ पर लड़के का जो बाप है वो सारे की सारी एंकरिंग कर रहा है। तो आप अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट में बताइए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई चलो और लोगों ने भी ऐसा किया। अदरवाइज और अच्छा लगेगा कि मेरा तो यूनिक परफॉर्मेंस हो गया। कहते हैं ना, दोनों बातों से मजा आ जाएगा। अपने तो वही बात है ना भैया, हर जगह शेयर मार्केट गिरे तो मजे, बढ़े तो और ज्यादा मजे। हमने तैयारी ऐसी की होती है दोनों तरफ की। तो इस दौरान मार्केट में मैं पहले ही जाने से पहले काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर चुका था। जो मेरा महीने का टारगेट था, लगभग आधा प्रॉफिट उसको बुक कर लिया था। और मार्केट भी इस दौरान जो है एक रेंज बाउंड रही, ऊपर का दायरा उसने काट लिया है। और मैंने इस दौरान कॉलें बेची थी। और मैं अब अगर देखता हूँ मार्केट को, तो मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ कि बाजार को अभी भी नीचे की यात्रा करनी चाहिए। हालांकि 2 दिन से बाजार उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, आज उसने उसको ब्रेक किया है और आज 50 डेज ईएमए के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। तो जो अपने आप में एक डाउट पैदा करती है, हो सकता है गेम खत्म हो चुकी हो। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करता हूँ, जरा देख लेते हैं। यूरोप के बाजार तो, अमेरिका तो मस्त है, मोटी मोटी हरियाली में ही है, पूरा यूरोप हरियाली में ही है।
एक मोएक्स गिरा हुआ है, और एशिया भी मोटा मोटा हरियाली में बंद हुआ है। हल्का सा हांगकांग गिरा था और चाइना के 2 इंडेक्स गिरे पड़े थे, बाकी सब हरियाली में, यानी ओवरऑल ग्रीनरी का माहौल साफ नजर आ रहा है। और भारतीय बाजारों का क्या रहा है जी परफॉर्मेंस आज? वो भी 208 पॉइंट बढ़कर, देखो 7 तारीख को वीडियो बनाई थी, उसके बाद 14, बीच का डेटा गायब। 7 दूनी 14, मैडम गड़बड़ कर गई। कैसे करती? मैडम कह रही कैसे करती? अच्छा बात तो सही है, जब आएंगी रात को इतना लेट पेट तो कैसे करेंगे। तो 7 दिन का डेटा नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास है तो आप शेयर कर देना कहीं, वहां से मैं इस रिकॉर्ड में चढ़ा लूंगा। तो 208 पॉइंट बाजार चढ़ा है, वो आज ही चढ़ा है। अगर आप देखेंगे ना, फरवरी 7 को 17,221 पे था, आज 17,229 पे है। तो आज, अच्छा आज का ही 208 दिखा रही हूँ आप, सॉरी 208 पॉइंट कल के मुकाबले नहीं चढ़ा, आज चढ़ा है यार, गलत बोलता था मैं। वैसे आज बाजार 158 पॉइंट चढ़ा है। 208 जो दिख रहा है ना, इसमें 158 पॉइंट आज के हैं, यानी जब मैं गया था तो उसमें सिर्फ बाजार ने उसमें 50 पॉइंट की मूवमेंट ली है पिछले हफ्ते में, बाकी गेम बाजार ने आज ही खेली है। उसी जगह बाजार घूमधाम कर रहा है। तो अगर हम बाजार के मार्केट मूड की बात देखें तो बाजार का मार्केट मूड अभी भी एक्सट्रीम फियर में, हालांकि एक्सट्रीम फियर के अपर एंड पे आ गया। अगर इसकी बात करें तो बहुत अच्छा चल रहा है, यूएस डॉलर से इंडेक्स कमजोर हो रहा है, जो अपने आप में अच्छी बात है। यार ये कैसा हो गया है, पेन नीचे आ रहे हैं आज। और क्रूड महंगा हुआ है, जो नेगेटिव है। ये फेवरेबल है। यार ये नीचे कैसे आ गया आज? कुछ ना कुछ तमाशा चलता रहता है, बताओ। छोड़ के सब ठीक गया था। यूएस डॉलर मजबूत हुआ है, नेगेटिव है। 3.7 ये भी थोड़ा सा मजबूत हुआ है, नेगेटिव है, यानी न्यूट्रल से ही है, कोई खास इनमें फर्क नहीं है। अच्छा ये कोई बदल सा गया है यार, है? अच्छा यार कहीं और खोल लिया इसको मैंने, मेरी गलती है, माई मिस्टेक। अब आएगा ठीक, माई मिस्टेक। ये देखो, ये जो है फेवरेबल है, ये जो एडवर्स है, ये एडवर्स है, ये फेवरेबल। तो 2 फेवरेबल 2 एडवर्स, ये भी एडवर्स है, वैसे तो बड़ा ही है। 3 हल्के हल्के एडवर्स और 1 फेवरेबल, ठीक है ना। अब यहां अगर हम जाते हैं तो बड़े दिनों के बाद कैश सेगमेंट में आपके एफआईज ने खरीदारी की है, और आप देखेंगे सभी सेगमेंट में अच्छी खरीदारी करके एक बहुत बड़ी 7,073 करोड़ की खरीदारी की है, और डीआईज ने हल्की सी खरीदारी की, 1,510 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी आई। अब यहां पर एक ऐसा भुलावा आ रहा है जैसे ट्रेंड बदल रहा है। अब ये भी हो सकता है अभी इन्होंने खरीदारी करके हर सेगमेंट में तेजी का माहौल बना दिया, 1-2 दिन तेजी का बनाकर फिर ऊपर के लेवल पे माल काट के बाजार को घेर देंगे, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। क्लैरिटी इससे होगी क्योंकि देखिए इन्होंने यहां पर अपनी इंडेक्स में पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर ली है 26 के आसपास, और स्टॉक्स में भी ओवरऑल तो ये मूवमेंट स्ट्रांग ही है। सारा दिन आज बाजार चढ़ा है, देख रहे हो आप, 17,770 पे लास्ट क्लोजिंग थी, आज 17,840 पे खुलता है, उसके बाद भागता रहता है, शुरू में बॉटम बनाता है 17,800 का, अंत में 17,954 का पीक बनाकर वही हल्का सा गिरकर 17,929 पर बंद होता है, 158 पॉइंट चढ़कर। अब अगर आप यहां देखेंगे डेटा को, तो यूपीएल में अच्छी तेजी है, आईटीसी में अच्छी तेजी है, रिलायंस में अच्छी तेजी है, अदानी पोर्ट में अच्छी तेजी है, अदानी एंटरप्राइज तेज है, बजाज फाइनेंस तेज है, आईसीआईसीआई बैंक तेज है। मुझे लगता है अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज को खींचा जाएगा, फिर इनको ऊपर के लेवल पे छोड़ा जाएगा, उससे आपको बड़ा नुकसान होगा, फिर इसके जो करता धरता है उनको मोटा मुनाफा होगा। आइशर मोटर गिरा हुआ था, अपोलो, एसबीएलआई, बीपीसीएल, ग्रासिम, एनटीपीसी, सन फार्मा, इनकी लंका लगी हुई थी। हालांकि सबसे ज्यादा गिरावट आइशर मोटर और अपोलो हॉस्पिटल में थी, और तेजी जो मस्त थी वो यूपीएल और आईटीसी में थी। आईटीसी के नतीजे खराब आए, मतलब नतीजे ठीक ठाक थे, जो सिगरेट पे टैक्स लगा इसको गिरना चाहिए, बढ़ गया साला, मेरे को लग रहा था। मैंने इसके ऊपर के रेटों में शेयर काटे थे, फिर मैं रुक गया, नीचे के रेट पे मैंने प्लस नहीं किया, मैंने आज इसकी कॉल बेची। अब एक बार नीचे गिरेगा तो फिर कुछ शेयर प्लस कर लूंगा।
तो ये मैं इस तरह की गेम चलता रहता हूँ। इसके लाइव डेमो अपने व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स और यूट्यूब के स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ। व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनना हो तो नंबर है 7011-323-077, मेरी टीम को कॉल करो, वो मदद करेगी। यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब का बटन है ना, उसके नीचे आप क्लिक करके अंदर जाएंगे तो वहां पे मेंबरशिप का आता है ऑप्शन, वहां पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब मैं यही कह रहा था कि बाजार ने अच्छी मूवमेंट ऊपर को ले लिया, हल्का सा गिरा था फिर चढ़ गया, तो इस वक्त बाजार में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि एक गेम बाजार की गिरने की बन सकती है। हालांकि अब जैसे जैसे बाजार काफी गिर चुका है ऊपर से, तो अब फर्दर गिरने की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होती जाती है। जैसे जब यहां था मुझे लग रहा था अभी 80% चांस है बाजार गिरता रहेगा, गिरा भी हो काफी। फिर यहां था तो मुझे लगा बाजार के अब 70% चांस है वो गिरेगा, तो यहां तक आ गया। अब बाजार यहां आ गया तो मुझे लग रहा है 60 to 50% चांस है बाजार गिरेगा। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होती रहेगी, पर बाजार में गिरावट ज्यादा रहनी चाहिए और बीच में कंफ्यूजन भी हो सकता है। अब बुलिश क्रॉसओवर तो अच्छा खासा हो गया, 5 दिन से बना हुआ है। आरएसए भी मजबूत हो गया 51 के लेवल पर। ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर आप देखें आज, क्योंकि कल का डाटा नहीं है ना हमारे पास, तो मैडम सांस ले रही थी, मैं डर गया। सर खांसी आ रही थी, खांसी आ रही थी, मैं डर गया। सर रोक ही ली मैडम ने। 17,800 पे पुट मैक्सिमम है और 18,200 पे कॉल मैक्सिमम है, और मैक्सिमम पेन भी 17,800 पे। बाजार 17,929 पर है। तो अभी डाटा तो यही कह रहा है कि यार सब ठीक है, पीसीआर से दिखाते हैं कुछ। मंथली वाला 17,500 पे मैक्सिमम पुट का ओपन इंटरेस्ट, 18,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट, मैक्सिमम पेन 18,000 पे। तो मंथली वाला तो 18,000 की तरफ झुकाव दिखा रहा है। अब पीसीआर देखो बड़ा रीजनेबल है, न्यूट्रल सा है। वीकली तो 1.07 है, मंथली भी न्यूट्रल ही है पर 1.17 है। मंथली लगातार आप देखिए बढ़ता बढ़ता 1.18 पे टिका रहा और फिर वहां से 1.17 आ गया। अब ये सेकंड लास्ट वीक है, क्योंकि 23rd को मंथली एक्सपायरी है, ठीक है ना। 23rd को मंथली एक्सपायरी है। 41,282 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ था, खुलता है 41,410 पर, गैप अप ओपनिंग, फिर बॉटम बनाता है 41,195 का, पिछली क्लोजिंग से नीचे का, फिर भाग जाता है 41,718 का बड़ा पीक बनाकर 41,648 पर बंद होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक तेजी दिखा रहे थे। फेडरल, बंधन, एडीएफसी फर्स्ट, स्मॉल फाइनेंस, एक कोटक और इंडसइंड बैंक अपनी बैंड भिजवा रहे थे। हालांकि बड़ी गिरावट कहीं भी नहीं थी। ये ना बड़ी देर से यही स्टेबल कर रहा है। और निफ्टी बैंक को तो देख के मैं यही कह सकता हूं, ठंडा पानी दे दिया, गला बंद जाएगा। जाए तो जाए कहां, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई तो हमें ये बतलाए। अच्छा, सगाई का जो प्रोग्राम था उसमें मैंने और मैडम ने डांस भी किया था और लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि एक हमारा ही डांस था जिसमें सब ने हूटिंग करी, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तो हमने 2 बार परफॉर्म किया। हमने परफॉर्म किया था शम्मी कपूर और गोविंदा के गानों पर। अब आप कमेंट बताइए कौन से ऐसे गाने हो सकते हैं जिस पर हमने परफॉर्म किया, आप बताइए सोच के। तो ये तो कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी बैंक, कमेंट में लिखिएगा। और उसके बाद अगर आप यहां आ जाएंगे निफ्टी बैंक पे, तो यहां और ही कमाल हो रहा है। कमाल क्या हो रहा है देखिए आप, कमाल ये हो रहा है कि ये भी अपना बुलिश क्रॉसओवर बनाए बैठा है, पर इसका पीसीआर जो है ना वो 50 के नीचे है, तो ये कमजोरी का संकेत दे रहा है। अब पीसीआर और इसको, पीसीआर क्या किया, आरएसआई और इसको क्लब किया जाए तो बाजार में गिरावट का माहौल ज्यादा नजर आ रहा है। 41,648 पे बैंक बंद हुआ है, पुट का ओपन इंटरेस्ट यहीं पर हाईएस्ट 41,500 पे, कॉल का 42 पर। कोई खास निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, बाजार को इंडिकेशन ही नहीं दे रहा। मंथली पीसीआर 1.04 न्यूट्रल, वीकली मंथली 0.92 न्यूट्रल। बाजार की तरफ से कोई इशारा नहीं है, इशारों में बता ही नहीं रहा बाजार की मैं गिरना चाहता हूं या बढ़ना चाहता हूं। आज ज्यादा ट्रेड नहीं किए थे, बड़े दिनों बाद ट्रेड शुरू किया, तो आज बहुत बढ़िया ऊपर और बैरल का ट्रेड किया और एक एमराल्ड का ट्रेड किया। तो यही थे आज के सारे समाचार। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट में मेरा फिर से स्वागत करें इतने दिनों के बाद। इसी के साथ साथ बाय गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।